प्रश्न 22। यदि किसी आयताकार ठोस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में 4:5:6 का अनुपात हो तो उसके पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3700 वर्ग मीटर हो तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई निकालें। प्रश्न 22। तो प्रश्न 22 में हम लिखेंगे माना कि आयताकार ठोस की लंबाई बराबर 4x, मीटर, कॉमा चौड़ाई 5x मीटर तथा ऊंचाई बराबर 6x मीटर। तो हम क्या मान लेंगे कि आयताकार जो ठोस है उसका लंबाई है 4x मीटर, चौड़ाई है 5x मीटर और ऊंचाई है 6x मीटर। ठीक है, क्योंकि अनुपात में दिया हुआ है 4:5:6 लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो जो अनुपात है उसी को x गुना करके मान लेंगे। जैसे 4 अनुपात है लंबाई का तो 4x मीटर लंबाई मान लेंगे। चौड़ाई का अनुपात है 5 तो चौड़ाई मान लेंगे 5x मीटर और ऊंचाई मान लेंगे 6x मीटर। इस तरह से पहले हम लिख लेंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि उसके पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे पूर्ण आयताकार ठोस के पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है 3700 वर्ग मीटर, ये दिया हुआ है। ठीक है, आयताकार ठोस के पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 3700 वर्ग मीटर। तो देखिए आयताकार ठोस यानी घनाभ के जैसा है, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों है इसमें। तो आयताकार ठोस यानी घनाभ के पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ पे लगाएंगे, जो कि होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH बराबर कितना दिया हुआ है 3700 वर्ग मीटर। तो देखिए ये सूत्र होता है LB मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ यानी लंबाई गुना चौड़ाई जोड़, BH मतलब होता है चौड़ाई गुना ऊंचाई, H मतलब ऊंचाई जोड़, LH मतलब लंबाई गुना ऊंचाई। ये होता है पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र, किसका, घनाभ का। तो यहाँ पे हम घनाभ का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। तो देखिए तो लिख लेंगे 2 गुना L हम कितना माने हैं यानी लंबाई, L है यहाँ पे लंबाई है 4x, B है ऊंचाई, A है चौड़ाई ब्रेथ, तो चौड़ाई है 5x और ऊंचाई यानी H 6x। तो L के जगह पे लंबाई रखेंगे यानी 4x गुना B कितना है चौड़ाई 5x जोड़, फिर B कितना है 5x गुना ऊंचाई कितना है 6x जोड़, फिर लंबाई है 4x ऊंचाई है 6x बराबर लिख लेंगे 3700। इस तरह लिख लेंगे। तो लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई जोड़ लंबाई गुना ऊंचाई, L है लंबाई, B है चौड़ाई, H है ऊंचाई। ठीक है, तो
लंबाई की जगह पे लंबाई रखेंगे, लंबाई को 4x माने हैं, तो लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई जोड़ लंबाई गुना ऊंचाई बराबर 3700। अब गुना करेंगे सबको, तो देखिए ये हो जाएगा 2 पाँचों 20, 20x स्क्वायर जोड़ 5 30, 30x स्क्वायर जोड़ 6 24, 24x स्क्वायर बराबर 3700। इस तरह लिख लेंगे, सबको गुना करके कर लेंगे। 5 20, x गुना x स्क्वायर, 5 30, x गुना x स्क्वायर, 6 24, x गुना x स्क्वायर। अब जोड़ेंगे तो 30 20 50, 50 20 70 यानी 74 आ जाएगा। तो 2 गुना 74 एक्स स्क्वायर बराबर 3700। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3700 बटा 2 गुना 74। देखिए 2 गुना 74 बराबर के बायां तरफ गुना में है एक्स स्क्वायर के साथ, तो दायां तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अब देखिए इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 से काट लेते हैं पहले। तो देखिए 74 पचे होता है 370, एक शून्य और है तो एक शून्य और दे देंगे यहाँ पे, यानी 74 से 3700 50 बार में कट जाएगा। ठीक है, ये देखिए 7 है, तो 74 से 3700 कितना बार में कट जाएगा? 50 बार में। 2 से 50 25 बार में कट जाएगा, यानी 25 आ गया। कितना आ गया? 25। तो हम लिखेंगे x बराबर अंडर रूट 25। तो x बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 25, क्योंकि यहाँ पे x का वर्ग है तो वर्ग को बायां से दायां तरफ भेजेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, यानी कितना आ गया? 5। x बराबर आ गया 5। तो जब x का मान आ गया है तो अब हम आसानी से लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकाल लेंगे। तो लिखेंगे अतः आयताकार ठोस की लंबाई तो लंबाई हम कितना माने थे? 4x, यानी 4 गुना 5 यानी कितना हो जाएगा? 20 मीटर। ठीक है, लंबाई 4x माने थे तो x का मान 5 आया है, तो x के जगह पे 5 रखेंगे, यानी 4 गुना 5 20 मीटर, कॉमा देंगे। चौड़ाई कितना माने थे? 5x, यानी 5 गुना 5 5x, तो x का मान 5 है तो 5 गुना 5 करेंगे, यानी 25 मीटर, फिर कॉमा देंगे। ऊंचाई माने थे 6x, तो 6 गुना 5, x का मान 5 है तो 6 पचे 30, 6 पचे 30 मीटर। तो आयताकार ठोस की लंबाई कितना आ गया? 20 मीटर, चौड़ाई 25 मीटर और ऊंचाई 30 मीटर। तो इस तरह प्रश्न 22 हल करेंगे।
प्रश्न 23। एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से दूनी और ऊंचाई से चौगुनी है। इसमें 5832 घन मीटर वायु है। कमरे की लंबाई निकालें। तो प्रश्न 23 तो लिखेंगे माना कि कमरे की ऊंचाई बराबर x मीटर। हम क्या मान लेंगे? कमरे की ऊंचाई x मीटर, चौड़ाई या लंबाई पहले लिख लेते हैं। लंबाई बराबर, अब कह रहा है कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से दूनी और ऊंचाई से चौगुनी है। देखिए प्रश्न में कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से दुगनी है और ऊंचाई से चौगुनी है। तो ऊंचाई को हम x माने हैं, तो ऊंचाई से चौगुनी कह रहा है लंबाई। तो ऊंचाई अगर x है तो लंबाई कितना हो जाएगा? 4x, और चौड़ाई तो चौड़ाई बराबर, अब कह रहा है कि लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से दूनी है, यानी लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी है। तो देखिए लंबाई 4x है तो इसका आधा हो जाएगा चौड़ाई, क्योंकि लंबाई चौड़ाई से दुगना है। तो लंबाई अगर 4x है तो चौड़ाई आधा हो जाएगा, यानी 2x। अब देखिए लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी, तो 2x है तो दुगनी मतलब 4x, यानी लंबाई का आधा है चौड़ाई। इसका यह मतलब हुआ, कह रहा है कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है। तो इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी है, या चौड़ाई जो है लंबाई से आधा है। ठीक है, इस तरह लिख लेंगे। चौड़ाई से दुगनी है तो लंबाई 4x हुआ, तो इसका आधा कर देंगे, यानी 4x का आधा 2x। तो तीनों ज्ञात हो चुका है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब कह रहा है इसमें 5832 घन मीटर वायु है। तो देखिए घन मीटर वायु है, यानी आयतन दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे प्रश्न से कमरे का आयतन बराबर 5832 घन मीटर, यानी उसमें जितना वायु है वो आयतन ही हुआ उस रूम का, उस कमरा का। तो कमरे का आयतन दिया हुआ है, क्योंकि कह रहा है इसमें 5832 घन मीटर वायु है, तो जितना वायु होगा वह उस कमरे का आयतन होगा। तो कमरे का आयतन बराबर 5832 घन मीटर। देखिए यहाँ पे घन मीटर होगा, यानी घात 3 दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, घात 3 देंगे, घन मीटर है। अब हम जानते हैं कि कमरा जो होता है वो घनाभ के जैसा होता है। तो कमरे का आयतन का सूत्र क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। एल मतलब लंबाई, बी मतलब चौड़ाई, एच मतलब ऊंचाई। तो L इंटू बी इंटू एच बराबर दिया हुआ है 5832 घन मीटर। ठीक है, अब देखिए लंबाई हम कितना माने हैं? 4x। तो लिखेंगे यहाँ पे 4x। चौड़ाई 2x है, ऊंचाई x है, बराबर 5832। इस तरह लिख लेंगे। अब गुना करेंगे, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8x का घात 3 बराबर 5832। देखिए x तीनों गुना में है तो x का घात 3 हो गया। तो x का घात 3 बराबर क्या हो जाएगा? 5832 बटा 8। 8 गुना में है इस तरफ, तो बायां तरफ गुना में है तो दायां तरफ जाके भाग में हो जाएगा। 5 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 8 सते 56, 2 इधर गया 23 हो गया। तो 8 दूना 16, 16 4 20, यानी 7, तो 72 हो गया। तो 8 9 72, यानी 729 आ जाएगा 8 से भाग देने पे। तो x बराबर हो जाएगा
729 का अब हमें घनमूल निकालना है, क्योंकि देखिए घात 3 है बराबर के बायां तरफ, तो इस तरफ जाके घनमूल निकालना होगा 729 का। तो 729 का घनमूल होता है 9। 9 नमा 81, 81 नमा 729 होता है, यानी 9 को 3 बार गुना करेंगे तो 729 आएगा। 9 नमा 81, 81 नमा 729, ठीक है, यानी 729 का घनमूल हो गया 9। तो x बराबर 9 आ गया है, ठीक है, x बराबर 9 आ गया है। तो x हम क्या माने थे? x हम माने थे ऊंचाई, हमसे पूछ रहा है लंबाई, कमरे की लंबाई निकालें, तो लंबाई कितना माने थे? 4x। तो देखिए, तो लिखेंगे अतः कमरे की लंबाई, कमरे की लंबाई बराबर 4x, यानी 4 गुना 9 मीटर, यानी 9 चौक 36 मीटर। देखिए 4x, तो x बराबर 9 है, यानी 4 गुना 9, तो 9 चौक 36, यानी कमरे की लंबाई कितना होगा? 36 मीटर। तो अब हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लंबाई पूछ रहा है, तो लंबाई कितना हो जाएगा? 36 मीटर। तो इस तरह से प्रश्न 23 हल करेंगे।